धारचूला में बिजली चोरी, विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई, हिलवेज कंपनी समेत 4 के खिलाफ चालानी कार्रवाई। धारचूला विद्युत वितरण खंड ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी कंपनी सहित 4 मामलों में बिजली की चोरी पकड़ी है। विभाग के अनुसार करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर कार्य कर रही हिलवेज कंपनी द्वारा विद्युत विभाग की एलटी पोल से सीधे केबल जोड़कर अपने प्लांट तक अवैध रूप से बिजली आपूर्ति ली जा रही थी। विद्युत वितरण खंड के एसडीओ अनुज तिवारी के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान ये चोरी पकड़ी गई है। मौके पर कंपनी की अवैध लाइन काट दी गई है और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। बता दें कि विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसे विशेष अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 और अन्य लोग जो कि स्थानीय नागरिक हैं उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई कर दी गई है और कनेक्शन काट दिए गए हैं। मानसरोवर यात्रा का 6वां यात्री दल अपने दल के साथियों लाइजिन अफसर के साथ आज सुबह पिथौरागढ़ 1:30 बजे के आसपास पहुंचा। बता दें कि दल ने दिन का भोजन ग्रहण करने के बाद धारचूला के लिए रवानगी की और दल अभी शाम 7 बजे धारचूला पहुंच चुका है। दल की अगुवाई धारचूला के कुमाऊं मंडल विकास निगम के मैनेजर धन सिंह बिष्ट की टीम ने की है। बता दें कि कल गुंजी के लिए दल रवाना होगा। 6वां दल कल गुंजी पहुंचेगा और गुंजी में 2 दिन रुकने के बाद दल लिपुलेख की तरफ बढ़ेगा। बता दें कि इस तरह से इस वर्ष 10 दलों ने यात्रा करनी है, जिसमें से 6 दलों की यात्रा अभी चाइना की तरफ बढ़ चुकी है। अब वापसी के दौर भी शुरू हो चुके हैं। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश। लिंगानुपात में सुधार, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान एवं निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर दिया जोर। बता दें कि जिलाधिकारी के द्वारा स्थिरता बरते जाने पर कोई भी अधिकारी को कभी भी प्रभावी ढंग से निर्धारित लक्ष्यों की समय पूर्ति सुनिश्चित नहीं करने पर दंड मिल सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति पर स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य योजना बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने खासकर एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष कार्य योजनाओं के तहत कार्य करते हुए अधिकाधिक संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बैठक के अंत में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं आमजन से सीधे सीधे जुड़ी हैं, इसलिए इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। कोई भी लापरवाही बरतने पर अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज जो है स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा अभी मेरे द्वारा की गई थी। तो इसमें जो विभाग को निर्देशित किया गया है कि एक तो लिंगानुपात जो है वो कम है जनपद के अंतर्गत, तो उसके लिए सभी को मिलके प्रयास करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, तो ये निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो होती हैं, संस्थागत प्रसव, उसको बढ़ाने हेतु भी निर्देशित किया गया है। उसमें प्लानिंग के साथ उसमें काम किया जाए। टीकाकरण भी जो है उसमें भी अपेक्षित प्रगति लाने के लिए मिलके काम करने की आवश्यकता है, तो उस हेतु भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो टीबी मुक्त भारत अभियान है वो एक क्योंकि प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की भी, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि इसमें भी जो है हम लोग युद्ध स्तर पे काम करें और ये प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द जनपद जो है वो टीबी मुक्त हो सके, तो इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। बाकी और भी जितने इश्यूज़ थे जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उनको भी ससमय पूरा करने के लिए, साथ ही साथ क्वालिटी उसमें मेंटेन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। धारचूला के ग्वालगांव में सड़क चौड़ीकरण के कार्य पर हिलवेज कंपनी के द्वारा निर्धारित मकानों के मलबों को आज तक नहीं उठाया गया है। मकानों की तोड़फोड़ के बाद हिलवेज कंपनी के द्वारा उस मलबे को हटाया जाना सुनिश्चित था, परंतु प्रशासन की ढील कहें या फिर बीआरओ के द्वारा लापरवाही मलबा ज्यों का त्यों पड़ा है और सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। सड़क मार्ग पगडंडी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की गाड़ियां भी और बीआरओ के अधिकारियों की गाड़ियां भी और हिलवेज के बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी इसी रोड से गुजर रही हैं, परंतु जनमानस की सुविधा का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। जनमानस में बड़ा आक्रोश देखने को मिला है।
धारचूला के कालिका मंदिर यानी कि कालिका में स्थापित महाकाली के मंदिर के समीप रोड की स्थिति बड़ी बुरी है। बता दें कि इस स्थिति में तालाब कहें या सड़क कहें सोचना पड़ रहा है। लगातार गाड़ियां गड्ढों से गुजर रही हैं और लोगों को जान माल का नुकसान के साथ साथ गाड़ियों के भी नुकसान हो रहे हैं। मोटरसाइकिल दोपहिया वाहनों की जान में आफत ये सड़क बन चुकी है, परंतु सड़क बनाने वाले सुध लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इस सड़क का क्या हश्र होगा। आने वाली बरसात अभी और बाकी है। इन 2 महीनों में बरसात कितनी तबाही इन सड़कों में मचाएगी, हो सकता है कि सड़क से मंदिर को भी खतरा उत्पन्न हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ धारचूला से बलवाकोट वाले रास्ते में और ये है कालिका। कितने सालों बाद तो रोड बनने का नंबर आया था, लेकिन रोड की ये ऐसी कटिंग काटी है कि पानी का देखिए पूरा तालाब बन चुका है, नदी बन चुकी है। ऐसा लग रहा है हम नदी के ऊपर चल रहे हैं। तो व्यवस्था ये करनी थी कि पहले नाली की भी व्यवस्था कर दो, उसके बाद ये रोड का काम करो, जिससे कि आने जाने में परेशानी ना हो। तो जो आपने ये कंक्रीट बिछाया है सब बारिश से बड़े बड़े गड्ढे कर देगा पानी। इसको पानी निकासी के लिए भी एक इंतज़ाम पहले करना होगा। Please do like, share and subscribe DCL News.